लाख लाख दलदल हो सही परंतु दोनों पाँव जमाए रखिए। लाख दलदल हो सही परंतु दोनों पाँव जमाए रखिए। खाली ही सही परंतु दोनों हाथ उठाए रखिए। लाख दलदल ही सही परंतु दोनों पाँव जमाए रखिए। खाली ही सही परंतु दोनों हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इन्हीं को जानते हैं नियामक ज्यामिति के नाम से भी। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया है। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए। इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ टोटल बुक का सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब चलते अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, इनको देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त करती है। त्रिभुज ए बी सी, इनके शीर्ष ए दे दिया है, बी का शीर्ष दे दिया है, सी का शीर्ष दे दिया है, के लिए इस कथन को सत्यापित करें। अर्थात हमें इसमें सिद्ध करना है जो त्रिभुज का माध्यिका जो होता है, ये माध्यिका इससे दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभक्त करता है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी के लिए ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम रखिए ए बी सी। ए का निर्देशांक दे दिया 1,2, बी का निर्देशांक 2,5 और सी का निर्देशांक 3,1। ठीक ना, ये तो त्रिभुज दे दिया है। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है इस त्रिभुज का कोई एक माध्यिका, अर्थात यही एक माध्यिका लीजिए, एक माध्यिका खींच लिए एडी जो एक माध्यिका खींचे, इससे त्रिभुज दो भाग में बट गया, एक इधर वाला त्रिभुज उधर वाला त्रिभुज। अब कह रहा है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अब जो ये दो त्रिभुज में बटा है, इसमें क्या है, एडी माध्यिका है तो डी का पहले निर्देशांक निकालिए, फिर इधर का क्षेत्रफल निकालेंगे, उधर का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों क्षेत्रफल बराबर हुआ अर्थात कथन की पुष्टि हो जाएगी। ठीक ना, चलिए सबसे पहले डी का निर्देशांक लीजिए। डी क्या है, डी माध्यिका है। माध्यिका किसको कहते हैं, माध्यिका कहते हैं किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को जब मिलाएंगे तो उसे माध्यिका कहते हैं। अर्थात बीसी का मध्य बिंदु डी होगा। क्यों, क्योंकि एडी माध्यिका है। ठीक ना, चूंकि एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है, इसका मतलब डी मध्य बिंदु है। डी मध्य बिंदु है तो डी का निर्देशांक क्या होगा, डी का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सिंपल फार्मूला बतलाते हैं क्या, दोनों को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए कम तमाम, अर्थात 2 में 3 को जोड़िए, 2 + 3/2, 5 + 1, 5 + 1/2। चलिए बोलिए कितना हो गया, 3 2 5, 5 में 2 से भागा दे दिए तो 5/2, इधर 5 1 6, 6 में 2 से भागा दे दिए 3, अर्थात डी का निर्देशांक हो गया 5/2 और 3। ये किसका निर्देशांक हो गया, डी का निर्देशांक। चलिए यहीं रहने दीजिए। अब क्या करना अपने लोग को, दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज ए बी डी का और ए डी सी का। सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी के लिए इस साइड आ जाइए। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल के लिए किनका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी। अब क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला तो आपको इससे पहले कि जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे बतलाए थे, जो बतला है उसी मतलब ट्रिक का यूज करना है। चलिए जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकालना है उसके तीनों निर्देशांक को पहले लिख लीजिए। ए का निर्देशांक 1,2, बी का निर्देशांक 2,5, डी का निर्देशांक 5/2 और 3, 5/2 और 3।
और पहला वाला निर्देशांक को एक बार फिर से 1,2। अब लीजिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। बोलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बोले थे, कैसे क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले थे? पहले इस डायरेक्शन में गुना कर लीजिए, इस डायरेक्शन में गुना कीजिए। 5 गुना 1 तो 5, 3 गुना 2 6। अब 5/2 को 2 से गुना कीजिए तो 5 माइनस। अब इस डायरेक्शन में गुना कीजिए, 2 गुना 2 4, ठीक ना। 5/2 को 5 से गुना कीजिए तो 25/2, 25/2 हो गया कितना? 25/2 हो गया 12.5, तो 12.5 अर्थात 12.5। 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 कीजिए, कितना हो गया? 1/2, 5 5 10, 6 16, 16 माइनस इधर कर लीजिए, 4 3 7, 12 7 19, 19.5, 1/2। 19.5 में से 16 को निकाल दीजिए, 19.5 में से 16 चला गया तो 3.5, और 3.5 माइनस में क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, माइनस हो या प्लस हो, प्लस में ही होता है, या इसमें मापांक का भी चिन्ह दिए थे, खैर उसको हटा दिए। चलिए माइनस हो या प्लस, क्षेत्रफल प्लस में ही रहता है, तो 19 में से 16 घटा दीजिए, 3.5 तो गुना 3.5 तो कितना हो गया? 3.5/2 वर्ग इकाई, ठीक ना। किसका क्षेत्रफल निकाले? ए बी डी का निकाले। अब किसका चाहिए अपने लोग को क्षेत्रफल? ए डी सी। किसका? त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल के लिए। चलिए ए डी सी का क्षेत्रफल, तो ए का निर्देशांक लिखिए 1,2, डी का निर्देशांक 5/2 और 3, 5/2 और 3। उसके बाद सी का निर्देशांक 3 1, ए का निर्देशांक एक बार फिर 1,2। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कीजिए, इस डायरेक्शन में गुना, 1 गुना 3 तो 3। 5/2 को 1 से गुना कीजिए तो 5/2, 5/2 मतलब क्या हो गया? 2.5, 2.5। और 3 गुना 2 तो 3 दूना 6 माइनस छोटी कोष्ठ। अब इस डायरेक्शन में गुना कीजिए, 5/2 को 2 से गुना कीजिए तो खलिया 5, 3 गुना 3 तो 9, 1 गुना 1 तो 1 कीजिए, 1/2 इधर जोड़ लीजिए पहले, 6 3 9 और 9 2 11, 11.5 माइनस 9 1 10 और 10 5 15। बोलिए 1/2, 11.5 माइनस 15, 15 में से 11.5 को निकाल दीजिए, 15 में से 11.5 चला गया तो बच गया 3.5, और 3.5 को 1/2 से गुना कीजिए तो 3.5/2 वर्ग इकाई, ठीक ना। अब देखिए इससे पहले भी इतना ही निकला, इससे पहले भी इतना ही निकला है। इससे पहले किसका निकाले थे? ए बी डी का क्षेत्रफल, इसके बाद ए डी सी का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ही निकला है। इसका भी क्षेत्रफल निकला कितना? 3.5/2। इस त्रिभुज का भी निकला है 3.5/2। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निकल गया। नीचे हम लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर किस त्रिभुज का? ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, यही अपने लोग को प्रूफ करना था। प्रूफ कंप्लीट ना, साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? कहता है यदि ए बी सी बिंदु है, क्रमशः ये सब बिंदु है, और डी एफ क्रमशः बी सी सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो इतना सिद्ध कीजिए। बाद में पढ़ेंगे, सिद्ध कीजिए, नहीं तो बहुत माथा कचरा जाएगा। ऐसा नहीं करना है, पहले जितना बात कह रहा है उतना बात करते जाइए ना। कहता है ए बी सी कोई बिंदु है जहाँ सबका निर्देशांक है। चलिए अपने लोग भी ए बी सी एक बिंदु ले लेते हैं। ए यहाँ पे लेते हैं, बी यहाँ पे लेते हैं, सी यहाँ पे लेते हैं। ए का निर्देशांक कितना? -1,5। बी का निर्देशांक 3,5 और सी का निर्देशांक 5,7। इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी और इस बिंदु का नाम सी। अब सबको मिला लीजिए, ए को बी से मिलाए, बी को सी से मिलाए, सी को ए से मिलाए। अब आगे कह रहा है डी एफ क्रम से बी सी का मध्य बिंदु है, मतलब बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य में है डी।
और सी ए के मध्य में है ई, सी ए के मध्य में है ई, और ए बी के मध्य में आपका चला गया एफ, ए बी के मध्य में चला गया एफ। तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक ना। अब चलिए जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने में क्या कहता है, कहता है ए बी सी का क्षेत्रफल डी एफ के क्षेत्रफल का 4 गुना है। डी ई एफ मतलब इस छोटका त्रिभुज का भी कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस छोटका त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना क्षेत्रफल बड़का त्रिभुज है। कौन बड़का त्रिभुज, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज। तो सबसे पहले बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले बेहतर होगा कि डी एफ का पहले निर्देशांक निकाल लीजिए, चूँकि डी ई एफ मध्य बिंदु है, सबका सब मध्य बिंदु दिया हुआ ही है। चूँकि कौन मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु डी है। चूँकि बी सी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। BC का मध्य बिंदु D है, तो बोलिए D का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़िए, हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए। 3 + 5 बटे 2 कोमा 5 + 7 बटे 2 कीजिए। 5 3 8 में 2 से भागा दे दीजिए 4, 7 5 12 में 2 से भागा दे दीजिए 6, अर्थात D का निर्देशांक निकल गया 4,6। इसी प्रकार ई भी मध्य बिंदु है, तो बोलिए तब ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा। ई का निर्देशांक दोनों को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए। 5 - 1 5 - 1 बटे 2 7 5 7 + 5 बटे 2। चलिए 5 में से गया 4, 4 में 2 से भागा दे दिए 2, 7 5 12 में 2 से भागा दे दिए 6। और इसी प्रकार एफ का निर्देशांक, एफ भी मध्य बिंदु, दोनों को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए। 3 - 1 1 बटे 2 5 5 5 + 5 बटे 2। 3 में से गया 2, 2 में 2 से भागा दीजिए 1, 5 5 10 में 2 से भागा दे दीजिए 5। चलिए डी ई एफ तीनों का निर्देशांक निकल गया। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अपने लोग को, ए बी सी का। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के लिए, चलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले तीनों का निर्देशांक लिखिए ना। ए का निर्देशांक -1,5, बी का निर्देशांक 3 5, सी का निर्देशांक 5 7 5 7। पहला वाला निर्देशांक एक बार फिर से -1 5। अब चलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। चलिए क्षेत्रफल निकालिए। कैसे, पहले इस डायरेक्शन में गुना कीजिएगा सबको, इस डायरेक्शन में पहले सबको गुना कीजिए। 5 गुना -1 तो -5, 3 गुना 7 21, 5 गुना 5 25 माइनस, इस डायरेक्शन में गुना कीजिए। 5 तिया 15, 5 25, 7 गुना -1 तो -7 कीजिए। 1/2 अंदर वाले को पहले जोड़ लीजिए। चलिए 25 21 हो गया आपको 46 में से 5 चला गया तो हो गया 41 माइनस, अंदर में जोड़ लीजिए। तो 25 5 30 10 40 में से 7 चला गया, 40 में से 7 चला गया 33, वो भी माइनस में -33। चलिए 1/2 गुना 41 में से 33 को निकाल लीजिए। 41 में से 33 चला गया तो आपको बच गया 8, 8 में 2 से भागा दे दीजिए 4 वर्ग इकाई। चलिए अब किसका क्षेत्रफल निकालना आपने लोग को, डी एफ का, ये छोटका का डी ई एफ का क्षेत्रफल के लिए। चलिए डी का निर्देशांक निकाले में 4 6 4 6, ई का निर्देशांक 2 6, एफ का निर्देशांक 1 5, एक बार पहला वाला निर्देशांक एक बार फिर से 4 6। चलिए त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इस डायरेक्शन में गुना कीजिए। 6 चौका 24, 5 दूना 10,
1 गुना 6 तो 6 माइनस इस डायरेक्शन में 6 दूना 12, 6 एका 6, 5 का 20, 1/2। चलिए जोड़ लीजिए 24 6 30 10 40 माइनस उधर जोड़ लीजिए 12 6 18 18 20 38, 1/2 गुना 40 में से 38 चला गया तो बच गया 2, 2 से काट लीजिए तो 1 वर्ग इकाई। ठीक ना, इसको कहिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको कहिए इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में किसका निकालें क्षेत्रफल, ए बी सी का। इक्वेशन 2 में किनका क्षेत्रफल निकालें, डी एफ का क्षेत्रफल निकालें। चलिए इक्वेशन 1/2 1 में 2 से भागा दे दीजिए, इक्वेशन 1 में 2 से भागा दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी बटे इसमें किसका निकाले हैं, डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी एफ। पहला इक्वेशन इतना बराबर निकाले हैं 4, तो ए बी सी बटे डी ई एफ बराबर इसका कितना निकाले हैं 4 बटे डी एफ का कितना निकाले हैं 1। चलिए कोना कोनी गुना कर लीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी बराबर 4 इंटू त्रिभुज डी ई एफ। यही ना प्रूफ करना था अपने लोग को, कंप्लीट ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 रोमन नंबर है, इनके रोमन नंबर फर्स्ट को, रोमन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। ये वही सवाल है जो इससे पहले अभी जस्ट बनाए, सेम है। ठीक ना, त्रिभुज ए बी, सिर्फ भाषा अलग कर दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए बी सी तीनों शीर्ष दे दिया है। यदि डी ई एफ क्रमशः त्रिभुज के शीर्ष कोण ए बी सी के सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु है, तो दिखाए कि ए बी सी का क्षेत्रफल डी एफ के क्षेत्रफल का 4 गुना। सबसे पहले ये ए बी सी तीनों को रखिए जैसे इससे पहले किए थे। ए बी सी, ए का निर्देशांक 1 2, बी का निर्देशांक -3,6, सी का निर्देशांक 5,4। ठीक ना, अब क्या करें, डी एफ मध्य बिंदु डी एफ क्रमशः त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी का सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ए के सम्मुख भुजा में है डी, ए के सम्मुख भुजा में है डी मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ई, इसका मध्य बिंदु एफ। ठीक ना, चलिए ये सब मध्य बिंदु ही हैं। चलिए सेम काम कीजिए, डी मध्य बिंदु है, चूँकि डी किसका मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो बोलिए डी का निर्देशांक क्या होगा, जोड़ के -3 + 5, -3 + 5/2, 6 + 4/2। 5 में से 3 गया 2, 2 में 2 से भागा दिए 1, 6 4 10 में 2 से भागा दिए 5। चलिए इसी प्रकार ई का निर्देशांक क्या होगा, ई का निर्देशांक ये दोनों को जोड़िए 5 1 6, 5 + 1/2, 4 + 2, 4 + 2/2। 5 1 6 में भागा दीजिए 3, 4 2 6 में 2 से भागा दीजिए 3। एफ का निर्देशांक, एफ यहाँ पर है। चलिए -3 + 1, -3 + 1/2, 6 2, 6 + 2/2। -2 में 2 से भगा दीजिए -1, 6 2 8 में 2 से भगा दे दीजिए 4। चलिए अब सबसे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के लिए, ठीक ना, ए बी सी तीनों का निर्देशांक लिखिए। ए का निर्देशांक 1,2, बी का निर्देशांक -3,6, -3,6, सी का 5,4, 5,4। करते क्या है, एक के पहला निर्देशांक को फिर से लिखते हैं, तो पहला फिर से 1,2। चलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इस डायरेक्शन में गुना कीजिए, इस डायरेक्शन में।
6 गुना 1 6, 3 चौका -12, 5 दूना प्लस में 10 माइनस इस डायरेक्शन में। 2 तिया -6, 6 पंचे 30, 4 गुना 1 4 कीजिए 1/2 जोड़िए 10 6 16, 16 में से 12 चला गया तो 4 माइनस इधर कर लीजिए 30 4 34, 34 में से 6 गया तो हो गया कितना 28, 1/2 28 में से 4 गया तो कितना 24, 24 का मोड -24 का मोड खलिया 24, 24 में 2 से भागा लगा दीजिए 12 वर्ग इकाई, ठीक ना। अब चलिए किसका, अब दूसरा त्रिभुज करा DEF लेने के लिए। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल के लिए D का निर्देशांक 1 5, 1 5, E का निर्देशांक 3 3, F का निर्देशांक -1 4। पहला निर्देशांक एक बार फिर से, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इस डायरेक्शन में गुना कीजिए 3 एका 3, 4 तिया 12 और 5 गुना -1 तो -5 माइनस इस डायरेक्शन में गुना कीजिए 5 तिया 15, 3 गुना -1 तो -3, 4 गुना 1 तो प्लस में 4 1/2। चलिए 12 3 15 में से 5 चला गया 10 माइनस इधर चलिए 15 4 19, 19 में से 3 गया, 19 में से 3 गया तो कितना 16, 1/2 गुना -6, अब मोड खत्म तो खलिया 6 बराबर 3 वर्ग इकाई। अब चलिए जरा गौर से देखिए, ABC का क्षेत्रफल निकला है 12 और DF का क्षेत्रफल निकला है 3, इसका 4 गुना ये हुआ कि नहीं हुआ, इसका 4 गुना ये हुआ। हमें यही करा प्रूफ करने के लिए, ABC का क्षेत्रफल DF का 4 गुना है, DF का जितना क्षेत्रफल है इसका 4 गुना ये है। बात सही है, तो नीचे में लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का 4 गुना है। यही अपने लोगों को प्रूफ करना था, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 6 का रोमन नंबर 1 को फाइनल किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 को देखिए क्या कहता है, इसमें मिला जुला के सेम वही है, थोड़ा सा अंतर है। कहता है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात त्रिभुज का मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यदि त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है, कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात, ठीक ना। सबसे पहले एक त्रिभुज का शीर्ष दे दिया, एक त्रिभुज बनाइए ABC। ए का निर्देशांक 0, -1, बी का निर्देशांक 2, 1, सी का निर्देशांक 0, 3। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक ले लिए। अब क्या कहता है, अब इसमें कह रहा है इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका सबका मध्य बिंदु लीजिए, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, नाम रखिए DEF। अपने लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना, DEF का क्षेत्रफल पहले कह रहा है मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। चूँकि BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है, इसीलिए D का निर्देशांक, मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालते, दोनों को जोड़ के 2 से भागा कीजिए, 2 + 0/2, 1 3, 1 + 3/2, 2 में 0 जोड़िए 2, 2 में 2 से भागा दीजिए 1, 3 1 4, तो ये हो गया 2। इसी प्रकार E का निर्देशांक E, दोनों को जोड़िए 0 + 0, 0 + 0/2, 3 - 1, 3 - 1/2, तो 0
3 में से गया 2, 2 में 2 से भागा दे दीजिए 1। f का निर्देशांक f 2 0, 2 + 0 बटे 2, 1 - 1, 1 - 1 बटे 2। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0, ठीक ना। अब चलिए, अब जो सब काम कह रहा है वो काम कीजिए। सबसे पहले कह रहा है ये मध्य बिंदु से मिलाने वाला ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, अर्थात DEF का क्षेत्रफल कह रहा निकालने। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल के लिए, ठीक ना। D का निर्देशांक 1 2 1 2, E का निर्देशांक 0 1 0 1, F का निर्देशांक 1 0। इसको एक बार फिर से लिखिए 1,2। चलिए, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2। चलिए इस डायरेक्शन में गुना कीजिए, 1 × 1 1 + 0 और +2 माइनस, इस डायरेक्शन में 2 × 0 0, 1 × 1 1, ये हो गया आपको 0। चलिए 2 1 3 -1, 1/2 × 2 बराबर 1 वर्ग इकाई। चलिए पहला आंसर कंप्लीट। क्या था, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है। इस पर बड़का त्रिभुज कौन, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए A का निर्देशांक 0 - 1, B का निर्देशांक 2 1, C का निर्देशांक 0 3। इसको एक बार फिर से 0 - 1। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कीजिए, इस डायरेक्शन में गुना, 0 × 1 0, 3 दूना 6, इधर हो गया 0 माइनस, इस डायरेक्शन में -1 × 2 -2, 1 × 0 0, 3 × 0 0, 1/2, यहाँ हो गया 6, उधर हो गया +2, 6 2 8, 1/2 × 8 बराबर 4 वर्ग इकाई। अब अनुपात निकालना, दोनों त्रिभुज का अनुपात, किनका, त्रिभुज DEF अब बटे त्रिभुज ABC, दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक ना। दोनों के क्षेत्रफल में भागा लगा दीजिए। DEF का क्षेत्रफल 1, ABC का क्षेत्रफल 4, 1/4 नहीं कटेगा, बस 1/4। तो अनुपात क्या हो गया, 1:4। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 6 का रोमन नंबर 2 को कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 या इनसे आगे को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं, इससे जस्ट पहले का क्लास देखना चाहते हैं, ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।